फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर के डीजीए टेस्ट के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर में डीजीए टेस्ट होता क्या है, ट्रांसफार्मर में डीजीए टेस्ट किया क्यों जाता है और डीजीए टेस्ट के जो भी रिजल्ट हमें मिलते हैं उससे ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कौन कौन से प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं, ये सब कुछ आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल तो आपके माइंड में ये आएगा कि इस डीजीए का मतलब क्या है, ये कौन सा टेस्ट आप ट्रांसफार्मर में कर रहे हैं। तो डीजीए का मतलब होता है डिसॉल्व्ड गैस एनालिसिस। इसका मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर टैंक में हम लोग जो ऑयल फील्ड अप करते हैं, इस ऑयल की एनालिसिस हम लोग करते हैं। इस ऑयल में कौन सी गैस डिसॉल्व्ड है, इसकी एनालिसिस करने को डीजीए टेस्ट कहा जाता है। इसी को डिसॉल्व्ड गैस एनालिसिस कहा जाता है कि ट्रांसफार्मर ऑयल में कौन सी गैस डिसॉल्व्ड है, उसकी एनालिसिस करके आप ये पता लगाएंगे कि ट्रांसफार्मर की ओवरऑल हेल्थ कितनी अच्छी है या कितनी खराब है। अब दोस्तों, आपके माइंड में ये सवाल आ सकता है कि ट्रांसफार्मर ऑयल में बेसिकली डिसॉल्व्ड गैस बनती कैसे है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर में हम लोग ऑयल का यूज़ क्यों करते हैं। देखिए, कोई भी अगर आपसे ये पूछे कि ट्रांसफार्मर ऑयल का फंक्शन क्या होता है, तो आप दो चीज़ें उन्हें बता सकते हैं। एक तो ये है कि ट्रांसफार्मर ऑयल एक्ट करता है एज अ कूलेंट। जब भी आपका ट्रांसफार्मर कंटिन्यूसली रनिंग रहता है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में से कंटिन्यूसली करंट फ्लो होता है, तो उसके वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर टैंक में ऑयल फील्ड अप करते हैं, क्योंकि ये ऑयल एक्ट करता है एज अ कूलेंट और ट्रांसफार्मर के टेम्परेचर को कंट्रोल रखने में हेल्प करता है। दूसरा फंक्शन दोस्तों ये है कि ट्रांसफार्मर ऑयल बेसिकली एक एडिशनल इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है। वैसे तो ट्रांसफार्मर में हम लोग जो वाइंडिंग बाउंड करते हैं, तो हर दो वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन की कोटिंग की जाती है, ताकि दो जो टर्न्स हैं ये आपस में शॉर्ट ना हो जाए। पर अगर आप ट्रांसफार्मर टैंक में ऑयल फील्ड अप करते हैं, तो ट्रांसफार्मर ऑयल आपको एडिशनल इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है। तो ये दो फंक्शन है जो मेनली ट्रांसफार्मर ऑयल ट्रांसफार्मर में करता है। अब दोस्तों, बात यह है कि जब भी ट्रांसफार्मर अपने नॉर्मल वर्किंग में रहता है, जब भी कंटिन्यूसली ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में से करंट फ्लो होता है, तो ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस प्रोड्यूस होते हैं। ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वो इन्हीं इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस के वजह से ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में हीटिंग तो हो रही है, ऑयल आपने फील्ड अप किया है उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। तो ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर तो कंट्रोल में है, लेकिन ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है उसमें अब हीटिंग होने लगी है। तो जब भी ट्रांसफार्मर में हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो ट्रांसफार्मर का ऑयल डीकंपोज होने लगता है। जब भी ट्रांसफार्मर ऑयल डीकंपोज होगा, तो वहां पर गैस प्रोड्यूस होगी। यही गैस जाकर बुकोज रिले में कलेक्ट होती है और बुकोज रिले इसी को सेंस करके ट्रिपिंग प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको बुकोज रिले के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना हो, तो इस वीडियो को देखिएगा। बुकोज रिले से सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। पर दोस्तों, जब भी ट्रांसफार्मर ऑयल का बहुत ज़्यादा डीकंपोजिशन होता है, जब भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गैस प्रोड्यूस होती है, तब बुकोज रिले उसे कलेक्ट करके ट्रिपिंग जनरेट करता है। लेकिन नॉर्मल रनिंग कंडीशन की बात करें तो मिनिमम क्वांटिटी में डीकंपोजिशन ऑयल का होता रहता है, जिसके वजह से मिनिमम क्वांटिटी में गैस प्रोड्यूस होती रहती है। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जो मिनिमम गैस प्रोड्यूस हुई है, ये बुकोज रिले के तरफ ट्रेवल ही नहीं करती, क्योंकि ये जो गैस प्रोड्यूस हुई है ये ट्रांसफार्मर ऑयल में ही डिसॉल्व हो जाती है। और इसी डिसॉल्व्ड गैस की एनालिसिस को हम लोग डीजीए टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर कहते हैं। यहाँ दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर ऑयल जब डीकंपोज होता है, तो कौन कौन से टाइप की गैस इसमें प्रोड्यूस होती है। तो ट्रांसफार्मर ऑयल के डीकंपोजिशन होने पर ट्रांसफार्मर में हाइड्रोजन गैस, मीथेन, ईथेन, इथिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस भी प्रोड्यूस होती है। तो इसमें से कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई है, जब भी आप डीजीए टेस्ट करेंगे, जब भी आप ट्रांसफार्मर ऑयल का डिसॉल्व्ड गैस एनालिसिस करेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी गैस ट्रांसफार्मर ऑयल में डिसॉल्व्ड है, तो उससे आपको ये पता चल पाएगा कि ट्रांसफार्मर ऑयल में बेसिकली कितना टेम्परेचर गया था, कितना इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस आपका ट्रांसफार्मर वाइंडिंग सस्टेन कर रहा है और कितना जल्दी या कितना लेट आपको ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस करना पड़ सकता है। यहाँ दोस्तों, मैं आपको टेम्परेचर की कुछ रेंज बताता हूँ कि कितने टेम्परेचर रेंज पर कौन सी गैस नॉर्मली प्रोड्यूस होती है। देखिए, ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर अगर 150 से 300 डिग्री के बीच में है, तो नॉर्मली हाइड्रोजन और मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है और यही गैस आपके ट्रांसफार्मर ऑयल में डिसॉल्व हो जाएगी। डीजीए टेस्ट करके आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ट्रांसफार्मर ऑयल का आपने जो सैंपल लिया है उसमें मीथेन और हाइड्रोजन गैस डिसॉल्व है। वहीं दोस्तों, अगर टेम्परेचर 300 डिग्री से ज़्यादा जाता है, तो ट्रांसफार्मर में इथिलीन गैस प्रोड्यूस होती है। तो कौन सा गैस डिसॉल्व है, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कितना करस्पॉन्डेंस टेम्परेचर गया था
उससे आप ट्रांसफार्मर की ओवरऑल हेल्थ को प्रेडिक्ट कर पाएंगे और अपना मेंटेनेंस शेड्यूल को प्लान कर पाएंगे। तो दोस्तों डीजीए टेस्ट किया कैसे जाता है ये अगर आपको जानना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। आज के वीडियो में आपको सिर्फ यही बताना था कि डीजीए टेस्ट होता क्या है, किस लिए डीजीए टेस्ट किया जाता है और ट्रांसफार्मर में जो गैस प्रोड्यूस होती है उसकी एनालिसिस करके किस तरीके से प्रेडिक्शन किए जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।